बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 13 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज होने वाली एक अहम मुलाकात के हवाले से। अभी तक तो 13 अक्टूबर है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब शायद आप तक पहुँचे तो शायद तारीख तब्दील हो चुकी होगा क्योंकि वक्त जो है वो काफ़ी लेट हो चुका है। आज मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो लेट कर रहा हूँ। एक वीडियो जो इस मुलाकात के बाद आई थी वो मुलाकात थी अली काज़मी साहब के फैमिली की और अली काज़मी साहब की अपनी बेटी मगविया जो ज़ारा हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन में, उनके साथ। उसके बाद एक वीडियो आई थी जो हम सब दोस्तों ने जो है अली काज़मी साहब की तरफ से एक मैसेज था, वीडियो मैसेज, वो आप लोगों तक पहुंचा दिया था। वो आप उसमें देख चुके होंगे। अली काज़मी साहब ने उसमें वो डिटेल जो बतानी चाहिए थी, जो बताई जा सकती थी, या जिसके हवाले से उनको उनके ज़ाहिर बात है जो लीगल वो हैं, उन्होंने बताया था कि जी आप इससे ज़्यादा नहीं बता सकते, तो उन्होंने वो बातें आप तक पहुँचा दी। कुछ चीज़ें कुछ वो चीज़ें और कुछ मज़ीद चीज़ें जो है जो हमें पता चली हैं, वो आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि आइडिया है कि कुछ लोग बैठे ही प्रोपेगेंडा करने के लिए हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर पता नहीं अपने अपने ज़राए और पता नहीं कौन कौन से ज़राए और मुख्तलिफ़ ऐसे ज़राए जो अंदर मौजूद हैं, और बल्कि वो तो टेबल के नीचे छुपे हुए थे, उन्होंने सारा कुछ सुना, तो वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे या शायद पहुँचा भी चुके हों। तो इस वजह से वो चीज़ें जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड हैं और जिनके हवाले से बताया जा सकता है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा केस आपको पता है सब जुडिस पे, और वो चीज़ें हम आपके सामने रखते होते हैं जो जिस हद तक मुमकिन होता है, जो ज़ाहिरी बात है कुछ लीगल वो भी होती हैं, उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आज की आपकी जो है वो सामने रखूँगा। आपको पता है गुज़श्ता रोज़ कोर्ट ने एक ऑर्डर, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने, और सलाउद्दीन पंवर साहब ने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि वालिदैन की बच्ची से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि वालिदैन ही सबसे बेहतर जो है वो सहारा होते हैं बच्चों के लिए, और वालिदैन ही बच्चों को सबसे ज़्यादा बेहतर जो है उनकी आगे की ज़िंदगी के लिए फ़ैसले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल वो कल हम आपको बता चुके हैं। आज मुलाकात करवाई हुई गुज़श्ता रोज़, ये चीज़ें ज़रा माइंड में रखिएगा, वो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है आगे फिर मैं कोट करूँगा तो आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जज साहब ने गुज़श्ता रोज़ पूछा था बाकायदा तौर पे अली काज़मी साहब उनके वकील से कि अगर हम आपके साथ कोई ख़ातून जज भेज दें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था जिब्रान साहब से। जिब्रान साहब ने उन्होंने कहा था कि जी आप ज़रूर भेजें, क्योंकि हम बच्ची से मुलाकात करने जा रहे हैं, ना कि उसका ब्रेन वाश करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रा माइंड में रखिएगा। तो बहरहाल जज साहब आ गई। जज साहब ने आज जो जितनी मुलाकात हुई, जो कुछ हुआ, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट ज़ाहिर बात है लिखी होगी कि मुलाकात कैसे हुई, क्या क्या बातें हुई, बच्ची ने वालिदैन को देखकर क्या किया, वालिदैन ने बच्ची के साथ क्या बातें की। ये सारी चीज़ें बाकायदा कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो ज़ाहिर बात है बाद में फिर आपको जो है वो करना पड़े कि नहीं जी मैं तो गलत बात कर गया था। मेरी भी यही कोशिश होगी। बहरहाल जी आज 12 बजे का टाइम था, 11:30 बजे के करीब जो है वो अली काज़मी साहब, उनकी दोनों बेटियां और उनकी वाइफ जो है वो पहुंच गए। उनके साथ एक जज साहिबा थी, और ये जो जब दरवाज़े पर पहुँचे तो SOPs हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के SOPs के मुताबिक जो इनके फ़ोन थे, मोबाइल फ़ोन्स और जो गैजेट्स जितने भी उनके पास थे वो सारे बाहर रख लिए गए। ये चीज़ें अलाउड नहीं होती, सिक्योरिटी पर्पज़ होता है, ज़ाहिर बात है। मुख्तलिफ़ जगहों पे हम भी ऐसे जाते रहते हैं जिधर ये मोबाइल फ़ोन वगैरह बाहर छोड़ने पड़ते होते हैं और 2-2 घंटे छोड़ने पड़ते होते हैं। तो बहरहाल जितनी देर वो मुलाकात के लिए अंदर रहे, अकॉर्डिंग टू जो हमें पता चला है वो यही है कि तकरीबन ये मुलाकात 5 साढ़े 5 1 घंटे तो यकीनन रही है मुलाकात। तो इसमें जो है वो अंदर गए तो ज़ाहिर वो कुछ चीज़ें भी ले गए थे अपने साथ। आपको पता है वो शॉपिंग कर रहे थे। गुज़श्ता रात जब हमारी बात हुई थी अली काज़मी साहब के साथ शाहिद हुसैन साहब के लाइव में, तो उस वक्त भी वो शॉपिंग कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें ले गए थे जिनमें कपड़े थे, कुछ और चीज़ें थी ज़ाहिर बात है जो बच्ची की ज़रूरत की हैं, कुछ बुक्स वगैरह। तो उसमें यही था कि जी वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने कहा कि जी SOPs नहीं है, और कोई कोर्ट ने जो है सिर्फ मुलाकात का कहा हुआ है और कोई चीज़ें देने के हवाले से नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ये चीज़ें आप अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए आप इसको बाहर ही छोड़ दें और जब वापस जाने लगे तो वो साथ ले जाइएगा। तो वो चीज़ें उन्होंने रखवा ली। उसके बाद बच्ची के जो है वो वालिदैन अंदर गए, ज़ाहिर बात है माँ है, बहनें हैं, बाप है, काफ़ी अर्से से नहीं मिले थे, तो और बच्ची भी मिलना चाह रही थी। अगर कोई आपको कह रहा है कि बच्ची नहीं मिलना चाह रही थी, कुछ नहीं है, बच्ची का कंसेंट ज़रूरी था। बच्ची का कंसेंट ना होता तो उससे मुलाकात हो ही नहीं सकती थी। सो बच्ची जो है उसने वालिदैन से मुलाकात की बाकायदा तौर पे। वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनका भी यही कहना है कि ज़ाहिर है उनके आपस में वैसी मुलाकात हुई जैसे बच्चे माँ से 6 माह के बाद अगर कोई बच्चा बाहर हो और वो आके मिलता है, तो वैसे ही मुलाकात हुई उस बच्ची की अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ और अपने बाप के साथ। और ज़ाहिर बात है
जैसे होता है जो इमोशनल सीन्स होते हैं वो वहाँ पे थे। वालिदैन भी ज़ाहिर बात है इमोशनल थे और बच्ची भी इमोशनल थी और सारा कुछ। यहाँ तक भी पता चला है कि बच्ची ने बाकायदा तौर पे वालिदैन से गिला किया कि आप लोग इतने अरसे के बाद आए और ख़ाली हाथ हैं। तो वालिदैन ने बच्ची को बताया कि नहीं जी हम चीज़ें लाए थे और आपके लिए हमने शॉपिंग की थी, और वो जो है क्योंकि SOPs नहीं है और लाउड नहीं है तो इस वजह से वो हम आप तक नहीं पहुँचा सके या इन्होंने बाहर रख ली हैं। बहरहाल इस 5 घंटे की जो मुलाकात थी इसमें बहुत सारी, ये जो 6 माह के दौरान जो कुछ भी हुआ इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड बात हुई। और इसमें जो कराची से लाहौर जाना, लाहौर में और जो मुबैना निकाह और ज़हीर से शादी और वहाँ पे मतलब जितना भी ये पूरा एक सिलसिला गुज़र चुका है वो आपके सामने है। इस हवाले से बात हुई है। क्या बात हुई है ज़ाहिर बात है वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ जाएगी, वो आपको जब इंशाल्लाह रिकॉर्ड पे आएगी तो हम आपको बता सकेंगे, लेकिन इसके ऊपर बात हुई है। जो इतलात हैं उसके मुताबिक बच्ची जो है वो पहले खौफ का शिकार थी और वो इस तरह खुल के बात नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसको थोड़ा फ़ील हुआ कि नहीं मामला जिस तरह मैं समझ रही थी उस तरह नहीं है, तो फिर बच्ची ने जो है माँ बाप के साथ बाकायदा खुल के बात की और बहुत सारी बातें हुई उसमें, और ये मुलाकात जो है ये काफ़ी देर रही। जज साहिबा ने बाकायदा तौर पे इन्फॉर्म किया वालिदैन को कि जी आपकी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। तो वालिदैन जैसे अली काज़मी कह रहे थे कि जी उन्होंने मतलब उनको फ़ील ही नहीं हुआ कि इतनी देर गुज़र गई है, और वो जो है उनको तब पता चला जब जज साहिबा ने बताया कि जी आपका वक्त ख़त्म हो गया तो हम चलें बाहर। तो इस दौरान बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, जो मैं आपको कोट कर सकता हूँ, जो बता सकता हूँ। अगर ज़ाहिर बात है कहेंगे लोग कि जी किस शर्त पे मुलाकात की गई, क्यों किया गया, ये किया गया, वो किया गया, ऐसी बातें होंगी ज़ाहिर है, लेकिन ये अनकंडीशनल थी, कोई कंडीशनल नहीं थी। कंडीशंस हमेशा उस वक्त रखी जाती होती हैं जब कोर्ट के आर्डर्स ना हों। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता और कोई चाहता है कि मुझसे मिल ले, और मैं चाहता हूँ कि वो किसी शर्त पे मिले तो मैं शर्त रख सकता हूँ। तो इसलिए अगर कोई आपको ये कह रहा है कि जी ये इस वजह से मुलाकात हुई और ये और वो, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ाहिर है ये मुलाकात जो है ये पहली मुलाकात थी, ये भी आपको साथ बता दूँ, क्योंकि अब डिपेंड करता है जज साहिबा जो रिपोर्ट देंगी कि बच्ची विलिंग थी नहीं थी, वालिदैन से मिल के बच्ची ने क्या फ़ील किया, क्या कुछ था, ये सारा उसके मुताबिक फिर आगे डिसाइड होगा कि ये मुलाकात एक नहीं बल्कि ये मल्टीपल मुलाकातें भी हो सकती हैं आने वाले दिनों में। अब एक चीज़ और मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा जो कि आपको यकीनन मिसगाइड करने की कोशिश की जाएगी, मुझे 100% श्योर है, क्योंकि आइडिया होता है पहली मुलाकात में कभी भी ये नहीं हो सकता था कि वालिदैन बच्ची को कहें कि जी आप हमारे साथ चलें, या बच्ची वालिदैन को कहे कि मैं मुझे साथ लेते जाए आप आए हो, तो ये पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज़ वो भी एक लीगल प्रोसीजर है। बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन में एक लीगल प्रोसीजर के साथ रखा गया है। इस वजह से पहली मुलाकात में, कल आपने जिब्रान नाथ साहब की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा था कि जी हम चाहेंगे कि बच्ची का MLA हो, हम चाहेंगे कि बच्ची का साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो, हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें हों ताकि पता चले कि बच्ची की मेंटल पोजीशन इस वक्त क्या है, बच्ची क्या सोच रही है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस होगा, बच्ची अगर कोई इस किस्म की बातें कर रही थी जब वालिदैन से दूर थी तो उसकी रीज़न क्या थी और उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें थी, ये सारी MLO के बाद या साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो अभी हो रहा है उसके बाद ही पता चल पाएंगी। तो पहली मुलाकात में अगर वो कह रहा है कि बच्ची ने नहीं कहा कि जी वो वालिदैन के साथ, तो अगर चाहती तो वो पहले दिन उठ के चली जाती। बेचा जा सकता है, ज़ाहिर उन्होंने भी कुछ बेचना तो है ना, तो ये ऐसा पॉसिबल भी नहीं था, ये नहीं हो सकता होता। इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ज़ाहिर बात है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी के घर रह रही थी और जब वालिदैन है तो उसने उनको कहा कि चलें जी मैं आपके साथ चलती हूँ। वालिदैन जो उसके सगे वालिदैन है उसको अंदर चीज़ें नहीं ले जाने दी गई, उनको वो चीज़ें नहीं देने दी गई। तो बच्ची जो एक चाइल्ड प्रोटेक्शन में अदालत के ऑर्डर के ऊपर है वो पहले दिन कैसे जा सकती थी। तो ये वाली बात भी थोड़ी सी अक्ल वालों को समझने के लिए है, लेकिन जो ज़ाहिर बात है वैसे ही मैं तो ज़ाहिर उन्होंने कोई बात भी कर देनी है इसके हवाले से। बहरहाल जी उसके बाद जी ये हुआ कि इनकी हाँ बहनों के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ जो है वो बच्ची ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा और बहुत अच्छा इनकी जो वापसी हुई तो बाकायदा तौर पे जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि बच्ची छोड़ने तक भी आई, मतलब जहाँ तक उसको अलाउड था वहाँ तक वो साथ आई और उसके बाद ये लोग आए।
दिल में ये ख्वाहिश लेके इनकी अगली मुलाकात भी इंशाअल्लाह होगी। बहरहाल अब एक ऑर्डर है कोर्ट का जिसके मुताबिक सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने 2 जो है साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वाला है, वो भी उम्मीद है कल परसों में जो है वो हो जाएगा, और साथ साथ बच्ची का साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होगा, उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट मुरतब होगी। और फिर आपको पता है MLO वाला मामला तो चल रहा है, कोर्ट में है, कोर्ट उसके ऊपर भी कोई डिसाइड करेगा। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको बताई जा सकती थी, जो आप तक पहुंचाई जा सकती थी, या जो जिनकी अगर बात करने से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। ये ज़रूर है कि एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट थी, एक बहुत अच्छी पेशरफ्त थी कि वालिदैन से बच्ची की मुलाकात हो गई, और वो बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो क्लियर हो गई। ये पेशरफ्त है, इससे ज़्यादा मैं आपको मतलब, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो इंशाल्लाह जब कोर्ट की चीज़ें आएंगी तो आपके सामने रख देंगे। इसलिए बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ, बहुत ही एहतियात करते हुए, बहुत ही ख्याल करते हुए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। लेकिन ख़बर अच्छी है, ख़बर जो है वो बहुत बेहतर है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद चीज़ें खुलेंगी, आपके सामने रखेंगे। तो ये जो है आज मेरा ख़्याल से अली काज़मी, उनकी वाइफ और उनके बच्चों के लिए आज जो है वो ईद का दिन था, तमाम बच्चों के लिए। तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस हवाले से जितनी भी होंगे आपके सामने रखा करेंगे। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली इस वीडियो तक ले इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।